सर, जहाँ तक आपने कही कि जो है पेशेवर अपराधी थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें अपना भगवान, अपना आदर्श मानते हैं। क्योंकि यदि बाहर रहेगा तो बहुत सारे गवाहों को धमका सकता है, खरीद सकता है, मैनेज कर सकता है। और सीबीआई को सबसे पहले हम ही ने बताया था कि हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की है। बिहार की राजनीति का स्तर जितना गिरता जा रहा है या गिर गया है, मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान उसको हटाएंगे। उसके बाद और भी कुछ संवेदनशील बातें मैंने बताई जो अभी शायद मीडिया पर बोलना मेरा ठीक नहीं रहेगा। अभी जो बागेश्वर बाबा आया था पटना, तो हुलास पांडे ने उसके लिए निजी विमान का इंतज़ाम किया था। एक और दिलचस्प बात है कि इसमें 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी, तो मुझे तो सीबीआई ने एक पैसा नहीं दिया है, जो कि कायदे से मुझे मिलना चाहिए। तो अरवल ज़िले में तो रणवीर सेना ने इतने नरसंहार किए कि जहानाबाद से काटकर अरवल को एक अलग ज़िला ही बनाना पड़ा सरकार को। वो आरा के कटीरा मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक कर रहा था सुबह 4 बजे, तो कुछ लोग आए और उसको गोलियों से छलनी कर दिया। रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सीबीआई के द्वारा पेश की गई चार्जशीट में हुलास पांडे का नाम प्रमुख तौर पे सामने आया है। मुख्य आरोपी के रूप में हुलास पांडे का नाम उसमें सामने आया है। इसके अलावे भी कई अन्य आरोपी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि हुलास पांडे वर्तमान में चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पूर्व में वो एमएलसी भी रह चुके हैं। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए एक्स आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर हैं। स्वागत है सर। ऐसा है, सुनने में आया है कि इस मामले में सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है वो आपकी गवाही पे हुआ है, क्या सत्यता है इसमें? जी बिल्कुल सच बात है। जैसा कि आपने बताया कि कल सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया है हुलास पांडे को ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में। और सीबीआई को सबसे पहले हम ही ने बताया था कि हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की है। और सीबीआई ने मेरे पास आके, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं आई थी सीबीआई की टीम और उसने मेरा बयान भी दर्ज किया था, जो सीबीआई की केस डायरी में भी आया है। अब मैं इस पूरे मामले को शुरू से बताता हूँ दर्शकों को। ये मामला 1 जून 2012 का है और ब्रह्मेश्वर मुखिया था रणवीर सेना का सरगना। वो आरा के कटीरा मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक कर रहा था सुबह 4 बजे, तो कुछ लोग आए और उसको गोलियों से छलनी कर दिया। अब ये ब्रह्मेश्वर मुखिया भी कोई मतलब शरीफ आदमी नहीं था। इसको आप कह सकते हैं कि बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था। और इसका जो संगठन है रणवीर सेना, वो आज भी बिहार में प्रतिबंधित है। और रणवीर सेना ने बिहार में दर्जनों नरसंहारों को अंजाम दिया था, जिसमें खून की नदियां बहाई गई थीं। खासकर दलितों को और पिछड़ों को मारा गया था, औरतों को, छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को नहीं छोड़ा गया था। और मैं खुद अरवल ज़िले का एसपी रह चुका हूँ। तो अरवल ज़िले में तो रणवीर सेना ने इतने नरसंहार किए कि जहानाबाद से काटकर अरवल को एक अलग ज़िला ही बनाना पड़ा सरकार को। तो ये रणवीर सेना का खूनी अतीत है। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जमानत पर छूटने के बाद घर में था और टहल रहा था, तो उसकी हत्या हो गई। उसके बाद उस समय इसकी हत्या पर भी बिहार में काफ़ी हंगामा मचा। उस समय डीजीपी बिहार के थे, अभयानंद सर थे, वो गए थे आरा, तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। रणवीर सेना के लोगों ने धक्का मुक्की की। फिर उसकी शव यात्रा में भी पटना में बहुत गुंडागर्दी हुई। ब्रह्मेश्वर मुखिया की शव यात्रा में बहुत सारे गुंडे आए, मोटरसाइकिल पर काफ़ी तोड़ फोड़ मचा। उसके बाद 1 साल तक बिहार पुलिस हाथ पैर मारती रही, लेकिन मतलब कोई फलाफल नहीं निकला। ये केस आरा के नवादा थाना में दर्ज हुआ था। उसके बाद जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, तो जुलाई 2013 में, मतलब हत्याकांड के 1 साल बाद, बिहार सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। उसके बाद सीबीआई जो है वो भी हाथ पैर मारती रही, वो भी अंधेरे में तीर चलाती रही। सीबीआई को भी खास कामयाबी नहीं मिली इस केस में। उसके बाद 2020-21 आते आते सीबीआई ने इसमें 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की कि जो भी पक्का सुराग देगा उसे 10 लाख रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। पोस्टर वगैरह भी जी जी, जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए थे, आरा में भी, पटना में भी। तो और इसी बीच मैं भी लगा हुआ था इस केस के उद्भेदन में, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि बहुत लोमहर्षक कांड है, तो पता चलना चाहिए कैसे हत्या हुई। तो मेरे भी जो सूत्र हैं, जो मेरे भी खबरी लोग हैं, उनसे मैं भी लगा हुआ था। 2020-21 तक आते आते मुझे मालूम हुआ कि हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की है। तो मैंने इसकी सूचना लिखित रूप में सीबीआई के डायरेक्टर को दी। सीबीआई डायरेक्टर को मैंने पत्र लिखकर सूचना दी अपने लेटर पैड पर कि हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की है। तो जब मेरी चिट्ठी पहुंची सीबीआई मुख्यालय में, तो समझिए कि वहाँ थोड़ी खलबली मची, क्योंकि अब तक कोई सुराग नहीं आया था सीबीआई के पास। फिर पटना ब्रांच को आदेश दिया सीबीआई मुख्यालय ने कि मेरा जाकर वो बयान दर्ज करे। तो फिर सीबीआई की टीम आई, जहाँ अभी आप बैठे हुए हैं, वहीं पर एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी थे जो इस केस के अनुसंधान करता हैं, आईओ हैं, मतलब जो इस केस की केस डायरी लिखते हैं, वो आए
और उन्होंने मेरा पूरा बयान दर्ज किया, और मेरा जो पूरा बयान है वो केस डायरी का हिस्सा है। सीबीआई जो केस डायरी प्रस्तुत करेगी कोर्ट में, उसका भी हिस्सा है जी। और मैंने उसमें बताया कि हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की क्यों हत्या करवाई। तो इसकी दो मुख्य वजहें थी। पहली वजह तो ये थी कि हथियारों का झगड़ा था। ब्रह्मेश्वर मुखिया के पास, रणवीर सिन्हा के पास आधुनिक हथियारों का, अवैध हथियारों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। और ये जो हुलास पांडे है और इसका भाई है सुनील पांडे, ये दोनों बिहार के बड़े अपराधी हैं। तो दोनों की नज़र जो थी वो हथियारों के ज़ख़ीरे पर थी, और ये लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो हथियार उनको दे दे या बहुत कम दाम पर बेच दे, जिसके लिए ब्रह्मेश्वर तैयार नहीं हो रहा था। तो एक तो अदावत की वजह ये थी। दूसरी दुश्मनी की वजह ये थी, वो राजनीतिक वजह थी, क्योंकि हुलास पांडे और ब्रह्मेश्वर मुखिया दोनों ही भोजपुर ज़िले से आते हैं, दोनों ही एक ही जाति से आते हैं, और दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। तो हुलास पांडे तो एमएलसी रहा ही था उस क्षेत्र से। ये जो सुनील पांडे है, ये भी पीरो का विधायक रह चुका है भोजपुर ज़िले से। और ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने बेटा को, जिसका नाम कुमार इंदु भूषण सिंह है, इंदु भूषण सिंह को ब्रह्मेश्वर मुखिया भी राजनीति में लाने की तैयारी कर रहा था, और भोजपुर क्षेत्र में ही उसकी भी राजनीति शुरू होती। तो आप कह सकते हैं, जो कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती है, वही वाली बात हुई। एक ही ज़िले के, एक ही जाति के दो दबंग लोग राजनीतिक रूप से टकराने लगे, तो उसको लेके भी ये हत्या हुई। उसके बाद और भी कुछ संवेदनशील बातें मैंने बताई, जो अभी शायद मीडिया पर बोलना मेरा ठीक नहीं रहेगा। तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हुलास पांडे को जो चार्जशीट किया गया है, ये हुलास पांडे तो अब मैं क्या कहूँ, बहुत विवादित व्यक्ति। अभी 2-3 महीने पहले इसके बेटे की रहस्यमय मौत हो गई, उसमें भी पता बहुत सारी चर्चाएं हैं। अभी जो बागेश्वर बाबा आया था पटना, तो हुलास पांडे ने उसके लिए निजी विमान का इंतज़ाम किया था। तो बड़ा ही मतलब लगता है कि पैसे वाला है। यहाँ तो लोग सेकेंड हैंड साइकिल का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। तो 2-3 बातें मैं आपके इसके माध्यम, चैनल के माध्यम से कहूँगा। एक तो है कि सीबीआई को गिरफ्तार करना चाहिए, हुलास पांडे को सिर्फ चार्जशीट करके नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यदि बाहर रहेगा तो बहुत सारे गवाहों को धमका सकता है, खरीद सकता है, मैनेज कर सकता है, बहुत सारी बातें कर सकता है। तो इससे छोटे मामलों में लोगों की गिरफ्तारी होती है, लपड़ थप्पड़ में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो गंभीर मामला है। एक तो ये। दूसरी बात की, जो जैसा आपने बताया, ये लोजपा संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है लोजपा रामविलास का, और उसके जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, कभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये विज़न है, वो विज़न है। तो उनमें यदि जरा भी राजनीतिक नैतिकता बाकी हो, तो उनको, इसको हुलास पांडे को पार्टी से निकालना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए, एक चार्जशीटेड हत्यारे को। आखिर ये हत्यारे तो नया बिहार नहीं बनाएंगे ना। तो यही बातें मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ जी। सर, जहाँ तक आपने कही कि जो है पेशेवर अपराधी थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें अपना भगवान, अपना आदर्श मानते हैं। क्या लगता है आपको कि इन हत्याओं में, मतलब हथियार वाला जो एंगल आपने बताया, उससे ज़्यादा राजनीति वाला एंगल हो सकता है? अब इसको तो देखिए, मैं परसेंटेज में नहीं कर सकता हूँ कि 60% वजह ये थी, 40% वो वजह थी, लेकिन दोनों कुल मिलाकर दोनों का असर था। और जहाँ तक आपने चाहने वालों की बात कही, तो दुनिया में तो देखिए आपको ओसामा बिन लादेन के भी चाहने वाले मिल जाएंगे। बहुत सारे आतंकवादी ऐसे हैं या ऐसे थे जो ओसामा बिन लादेन के कहने पर पेट में बम बांध के कूद जाते थे। तो दुनिया में तो एक से गलत लोगों के चाहने वाले मिल जाते हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये इस दुनिया का दुर्भाग्य है। तो उससे कुछ होता नहीं है, जो गलत था वो तो गलत रहेगा ही। सर, वैसा तो है नहीं कि सीबीआई मात्र कहने भर से या सूत्रों के हिसाब से चली होगी और आपके कहने भर से मान ली होगी। पुख्ता सबूत तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ सीबीआई को मिले होंगे, जिसके बल पर चार्जशीट किया गया। जी, बिल्कुल। तो देखिए, सीबीआई को सबसे पहले मैंने बताया हुलास पांडे का नाम, आधार भी बता दिया। कुछ और मैंने संवेदनशील जानकारी दी, जिसको मैं भी मीडिया पर साझा नहीं करना चाहता। हो सकता केस के ट्रायल पर उसका असर पड़ जाए। सीबीआई ने अपने सूत्रों से भी उसका सत्यापन किया होगा, करना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेरे कहने पर कैसे होगा। लेकिन सत्यापन करने के बाद उनको मेरी बात सही लगी होगी, तभी चार्जशीट किया गया है। एक और दिलचस्प बात है कि इसमें 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। तो मुझे तो सीबीआई ने एक पैसा नहीं दिया है, जो कि कायदे से मुझे मिलना चाहिए। तो मैं कुछ गरीबों की मदद करता, मैं बहुत सारे लोगों की मदद करता रहता हूँ। तो इस मामले को भी लेकर मैं सोच रहा हूँ कि सीबीआई के डायरेक्टर को एक कानूनी नोटिस भेजूँ, एक लीगल नोटिस भेजूँ कि आपने जो ऐलान किया था, तो आप वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकते हैं, उस पर मेरा अधिकार बनता है जी। मतलब आप बताना नहीं चाहते हैं कि क्या कुछ सबूत आपने दिया था। लेकिन एक चीज सवाल मेरा ये है सर, कि इस हत्याकांड का अब खुलासा हो गया है, जिस तरीके से सीबीआई ने चार्जशीट अपना पेश किया है, बिहार की राजनीति में इस खुलासे के बाद बड़ा बदलाव आने की उम्मीद लग रही है। आप क्या कहेंगे?
अब बहुत बड़ा ऐसा बदलाव नहीं आएगा। जहाँ तक हुलास पांडे की बात है, तो हुलास पांडे की छवि तो पहले से एक मतलब बाहुबली की छवि, एक अपराधी की छवि है। ऐसा नहीं कि पहले से वो एकदम गांधीवादी के रूप में उसकी पहचान है। और इस खुलासे में भी कोई ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि यदि लोजपा वाले उसको अपने पद से हटाए, तो हो सकता है कि कुछ उसके अपने राजनीतिक करियर को कुछ धक्का लगे, लेकिन उसकी संभावना भी मुझे कम लगती है। बिहार की राजनीति का स्तर जितना गिरता जा रहा है या गिर गया है, मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान उसको हटाएंगे। उल्टे चिराग पासवान कुछ बात बना देंगे कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है, ये है वो है, और बात बना के पतली गली से निकल जाएंगे। जी चलिए, सुन लिया आपने। IPS अमिताभ कुमार दास जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि इनकी ही गवाही पे जो है बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड का खुलासा हुआ है और CBI ने हुलास पांडे सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। 1990 का वो दशक ये आप याद कीजिए, जिसमें बिहार जो है बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ था। उसके बाद 2005 के बाद जो है बिहार में काफ़ी कुछ सुधार आया है। आज जो है बिहार वो 1990 का दशक भूल चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड के खुलासे के बाद जो है कितना कुछ राजनीति पे असर पड़ेगा? क्या कुछ बिहार में आने वाले दिनों में होने वाला है? ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन आप भी अपना जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।